अल्लाह ताला से ना हमेशा बरकत माँगे। बहुत सारे लोग हैं जो ना बहुत ज़्यादा दौलत, पैसा माँगते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा दौलत है, बहुत ज़्यादा पैसा है और अगर उसमें बरकत नहीं है ना, तो वो आपके लिए वो भी नाकाफ़ी है। और अगर आपके पास बहुत कम है लेकिन उसमें बरकत बहुत ज़्यादा है, तो वो आपके पास बहुत ज़्यादा है, वो कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़ है। हमेशा अपने रिज़्क में, अपनी उम्र में, अपनी जान-ओ-माल में बरकत माँगे, अपने वक़्त में बरकत माँगे क्योंकि बरकत जो है ना वो रंग लाती है और वो दिखाती है और बेबरकती ना तबाही लेकर आती है। वो तबाही की तरफ लेके जाती है और आपके घर से सब कुछ ऐसे ख़त्म हो जाता है कि आप हैरान रह जाते हैं, देखते रह जाते हैं कि ऐसे क्या हुआ? और कुछ लोग तो आपने सुना होगा वो कह रहे होते हैं कि हमारे पास तो इतना कुछ था लेकिन सब कुछ ख़त्म हो गया है, पता नहीं कैसे ख़त्म हो गया है। हमारे घर तो अब कुछ भी नहीं बचा, हमारे घर ये चीज़ों ढेरें थी, ये ढेर लगे हुए थे, रिस्क बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब हर चीज़ ना भाग गई है। तो भागने का ना सबसे बड़ा जो आपके पास है ना, आपकी गलतियाँ, कोताहियाँ, अपनी कुछ गलतियाँ होती हैं जिनकी वज़ह से ना रिस्क भाग जाता है और रिस्क फिर आता नहीं है, बरकत ख़त्म हो जाती है ना, बरकत चली जाती है। तो अगर आप अपनी छोटी-छोटी चीज़ों पे, छोटी-छोटी गलतियों को देखें ना, तो आपको समझ आ जाएगी कि हमसे कहाँ पे क्या लापरवाहियाँ हुई हैं, किस वजह से ना हमारे घर से बेबरकती आ गई है, बरकत ख़त्म हो गई है, नेगेटिविटी ज़्यादा आ गई है। तो ये हमारी अपनी गलतियों की वजह से ना घर में सुकून नहीं होता ना। आज आपके साथ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर शेयर करूँगी जिन पर अमल करके आप अपने घर में बरकत, सुकून, खुशियाँ इंशाअल्लाह ला सकते हैं और आपके घर में जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी और पुरसुकून ज़िंदगी होगी। अल्लाह पाक अपना करम करेंगे और आपके घर में बरकत आना शुरू हो जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। तो आज की जो रूटीन है उस आज के घर के कामों के साथ जो आज का टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल में ये टॉपिक है और इसमें ना हर इंसान यही चाहता है कि हमारे घर में ना बहुत ज़्यादा बरकत हो, लेकिन बरकत बहुत कम घरों में होती है, ज़्यादा घरों में बरकत नहीं होती। अच्छा, जो सबसे पहला पॉइंट है ना वो बहुत अहम है और यहीं पे सब ना लापरवाही करते हैं और पुरसुकून, खुशहाल और बरकत के लिए बहुत ज़रूरी है। अल्लाह के साथ ना आपका जो कनेक्शन है ना उसको मज़बूत कर लें। जितना आपके साथ अल्लाह का कनेक्शन मज़बूत होगा, उतनी ही आपके घर में बरकत ज़्यादा होगी। सबसे जो मेन चीज़ है नमाज़ की पाबंदी करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नमाज़ पढ़ते ही नहीं और वो ये कह रहे होते हैं कि हमारे घर बरकत आए। बरकत ऐसे तो नहीं आती ना। आप अल्लाह ताला को याद ही नहीं करते जो देने वाला है, तो आपके घर में बरकत कैसे आएगी? अपने बच्चों को भी नमाज़ का पाबंद करें, खुद भी पाबंदी के साथ नमाज़ अदा करें और अक्सर ऐसे होता है जब घर में पाबंदी के साथ, बाकायदगी के साथ नमाज़ पढ़ी जाती है ना, तो आपके बच्चे खुद ब खुद देख के ना वो चीज़ें अपनाते हैं और नमाज़ की तरफ जाते हैं। ये घर के माहौल पे डिपेंड करता है, घर के बड़ों पे डिपेंड करता है, जिस तरह की उनकी आदतें होंगी, जिस तरह की उनकी हैबिट्स होंगी, जो वो काम करते होंगे ना, तो बच्चे भी वही काम करेंगे। अगर आपके घर में बुरे काम है, बुरी हैबिट्स हैं, तो आपके बच्चे भी वही अपनाएँगे। आप खुद नमाज़ नहीं पढ़ते और अगर आप कहें कि आपके बच्चे नमाज़ पढ़ें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, वो कभी भी नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले जो घर के बड़े हैं, उन्होंने अपनी आदतें बदलनी है और बाकायदगी से नमाज़ और कुरान पाक की तिलावत घर में करें और यही एक ज़रिया है जिससे घर में बरकत आती है, रिज़्क में कुशादगी होती है, घर में सुकून और खुशहाली आती है, मनुसियत का खात्मा होता है। नमाज़, रोज़े और कुरान पाक यही चीज़ें हैं, इन्हीं पे अमल करके आप अपने घर में सुकून ला सकते हैं। अच्छा, आप ऐसे कर सकते हैं कि जो रूटीन से तिलावत नहीं कर सकते, देखिए घर की ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं बहुत। पहले तो यही कोशिश होनी चाहिए कि आप नमाज़ के साथ कुरान पाक की चाहे थोड़ी-सी, चाहे आप 1 पेज क्यों ना पढ़ लें, लेकिन आप कुरान पाक खोलें, पढ़ें। कुछ लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जो रमज़ान में कुरान पाक खोलते हैं, तो फिर उनके घर के जो हालात होते हैं ना, वो भी आपकी नज़रों के सामने ही होते हैं कि उनके हालात कैसे हैं और आपको दूसरों से हमेशा सीखना चाहिए कि वो क्या कोताहियाँ करते हैं, क्या गलतियाँ उनकी जिनकी वज़ह से उनके घर के हालात ऐसे हैं। आप ना ऐसे करें जब सुबह आप उठते हैं ना, उठ के तो आप ना अपनी टीवी पे या टीवी नहीं है तो आप अपने आपके पास हर किसी के पास अब तो घर में मोबाइल है, आप अपने मोबाइल पे सूरत रहमान, सूरत बकरा को ऊँची आवाज़ में लगाएँ और कोशिश करें कि आपकी जितनी भी घर के खिड़कियाँ और दरवाज़े हैं ना उनको खोल दें और आपने ऊँची आवाज़ में ना इसकी तिलावत लगानी है और साथ-साथ आप घर के काम करें, साथ-साथ इसको सुनें और जब आप खिड़कियाँ और दरवाज़े खोल देंगे ना तो आपके कोने-कोने में आवाज़ पहुँचेगी और
वहाँ से मनुष्यत, शैतान का जो बसेरा है ना, वो ख़त्म हो जाएगा, वो भाग जाएँगे और आपके घर में सुकून आएगा। आपको खुद फ़ील होगा कि घर में ना सुकून आ रहा है और घर का जो माहौल है वो चेंज हो रहा है और नेगेटिविटी जा रही है और पॉज़िटिव चीज़ें आ रही हैं। आपको ये सब खुद फ़ील हो जाएगा ना, फ़ील होना शुरू हो जाएगा जब आप बाकायदगी से नमाज़ पढ़ेंगे और कुरान पाक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे। अगर आप चाहते हैं ना खुशहाल और पुरसुकून और बरकत वाली ज़िंदगी हो, तो आपने कुरान और नमाज़ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना है, मस्ट बना लेना है और जितना हो सके सारा दिन ज़िक्र-अज़कार में आप गुज़ारें, फ़िज़ूल की चीज़ों से कुछ भी नहीं मिलता। नंबर 2, अज़ान के टाइम ना टीवी का चल रहा होना, अच्छा ये भी बहुत देखिए सबसे ऊँची जो आवाज़ होती है ना, वो अज़ान की होती है। अगर आपके घर में अज़ान के टाइम टीवी चल रहा है या ड्रामे चल रहे हैं, आप मूवीज़ देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं ना, तो ये भी बेबरकती का सबब बनता है। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आज से आप नहीं करेंगे। आपकी जो भी टीवी है, उसकी आवाज़ हमेशा कम रखें और नमाज़ को सॉरी अज़ान को आप जब भी अज़ान शुरू हो आपने खामोशी से अज़ान सुननी है और उसका आपने जवाब देना है और फिर देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कैसे चेंज आता है। उसके बाद ना वॉशरूम का दरवाज़ा बंद देखें हमेशा ना गंदी चीज़ों पे शैतानों का और ऐसी चीज़ों का ना बुरी चीज़ें जो बुरे असरात होते हैं ना, उनके जो असरात होते हैं ना, वो गंदी जगहों पे होता है। पहले तो ऐसे होता था ना के गाँव में और आपने देखा होगा कि हर जगह ना वॉशरूम एक ही होता था ना, सेपरेट किसी कोने में होता था। और पहले यही सिस्टम था और ये बहुत अच्छा सिस्टम था। मुझे पर्सनली ये वाला सिस्टम बहुत पसंद था कि आपके कोने पे एक वॉशरूम बना हुआ है और आपका जो आपके रूम है और जो किचन है वो बिल्कुल दूर है उससे ना, आपको उठ के कुछ कदम चल के वॉशरूम तक जाना पड़ता था। लेकिन अब क्या है कि अब ना वॉशरूम रूम के साथ अटैच हो गए हैं ना। ये सबसे जो बुरी चीज़ हुई है ना, ये हुई है, ये नहीं होनी चाहिए थी। फिर भी आप जब भी आप अपने रूम में जाएँ या आपके घर में जितने वॉशरूम हैं, आप कोशिश करें कि जब भी आप वॉशरूम से बाहर आएँ, उसका डोर बंद करके आएँ। क्योंकि एक तो ऐसे होता है कि वॉशरूम ऐसी जगह जहाँ जर्म सबसे ज़्यादा होते हैं और वहाँ से आपको बीमारियाँ लगती हैं। ज़ाहिर-सी बात है घर में छोटे बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं जो जिनको ना जिन पे बीमारियाँ और जर्म जल्दी अटैक करते हैं ना, तो आप कोशिश करें आप जब भी वॉशरूम जाएँ आपके दरवाज़े बंद होने चाहिए और शैतान और बुरी चीज़ों का जो असरात हैं वो भी सबसे ज़्यादा वॉशरूम में होते हैं। आज से आप जिनको नहीं पता ना उनको पता चल गया होगा। कि सबसे ज़्यादा जो बीमारियाँ आती हैं ना और ये चीज़ें जो बाहर के असरात होते हैं या बुरे असरात होते हैं शैतान की चीज़ें होती हैं, शैतान ज गुमराह करने वाली होती है, ये सब वॉशरूम से स्टार्ट होती हैं और आप कोशिश करें आपने अपना ना वॉशरूम का डोर बंद रखना है। अच्छा, दूसरा ऐसा होता है कि बहुत लोग रिज़्क को ज़ाया करते हैं, सालन बचा गिरा के आगे, आटा बचा गिरा के आगे। देखें एक इंसान जो आपके लिए कमा रहा है, वो सुबह जाता है, वो शाम को आता है, किसके लिए? इस पेट की खातिर। वो गर्मी में भी जाता है, वो सर्दी में भी जाता है, वो आंधी-तूफ़ान में भी जाता है, बारिश में भी जाता है। किसके लिए? इस रिज़्क के लिए ना। तो अगर आप इस रिज़्क को ऐसे ही फेंक देते हैं, ऐसे ही ज़ाया कर देते हैं, तो आपके घर में बरकत कहाँ से आएगी जब आप इतना रिज़्क ज़ाया कर रहे हैं? वो ज़ाया हुआ तो वापस नहीं आता ना। आप कोशिश करें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका आटा खराब हो जाता है ना, बहुत ऐसा होता है गर्मियों में ज़्यादातर ऐसे होता है, लाइट भी इतने-इतने घंटे चली जाती है और लाइट ना जाए, कभी बाहर रह जाता है और इतनी शिद्दत की गर्मी होती है कि चीज़ खराब हो जाती है। कभी ऐसे होता है आपके घर के कामों में बच्चों में इतनी बिज़ी होते हैं कि आपको याद ही नहीं रहता कि मैंने सालन फ्रिज में रखना था या आटा मैंने फ्रिज में रखना था। अगर आपकी चीज़ खराब हो जाती है फॉर एग्ज़ाम्पल आटा खराब हो जाता है, आपने क्या करना है, आपने उसको बिल्कुल भी नहीं फेंकना। आपने उसको उसकी ना थोड़ी बड़ी-बड़ी, मोटी-मोटी आप रोटियाँ बना लें, ठीक है? रोटियाँ बना के उसको आप जहाँ पे छानपुरे वाली रोटियाँ रखते हैं वहाँ रख लें, जैसे वो ड्राई हो जाएँ आप छानपुरे वाले को दे दें। इस तरह क्या होगा कि आपका रिस्क वेस्ट नहीं होगा और इस रिस्क के लिए ही हम इतनी मेहनत करते हैं, हम सारा कुछ इस रिस्क के लिए करते हैं ना, अपने पेट के लिए करते हैं। तो खुदारा रिस्क को कभी भी वेस्ट ना करें, अगर आपका सालन बच जाता है ना, आपके पास नेबर्स में या माँगने वाले बहुत सारे लोग आते हैं, आप उनको दे दें, ताकि किसी के पेट में चला जाए और आपका रिस्क ज़ाया नहीं हो, कभी भी ना। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि घर में ना अक्सर जाए ना आप कहीं भी तो घर में ना जो मकड़ी के जाले होते हैं ना वो लटक रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग ना इस चीज का ख्याल नहीं रखते तो ये भी ना घर में बेबरकती का जो सबब है ना बनते हैं आपने ये वाले
जो मकड़ी के जाले हैं ना, आपने कभी भी घर में नहीं रहने देने। आप देखें अगर आपके किसी भी कोने में लगते हैं ना, तो फ़ौरन आपने ब्रश लेके उनको साफ़ कर लेना है। दूसरा जो नेक्स्ट जो है, आपने ना घर की सफाई का ख़ास ख़्याल रखना है। देखिए गंदी चीज़ें ना शैतान की पसंदीदा चीज़ें होती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, वॉशरूम का भी बताया कि जो गंदी चीज़ें होती हैं ना, वो शैतान की पसंदीदा चीज़ें होती हैं और सबसे ज़्यादा गंदगी पे ही हर चीज़ आती है और यहीं से हमारा जो बुरा टाइम है ना, वो स्टार्ट होता है। घर की सफाई का ख़ास ख़्याल रखें, आपकी चीज़ों पे अगर डस्ट पड़ी हुई है, तो देखें अगर आप वो वॉश नहीं करेंगी, साफ़ नहीं करेंगी, उन्हीं में आप खा लेंगे, तो फिर आप खुद भी बीमार होंगे, बच्चे भी बीमार होंगे और सारे घर की बरकत भी ख़त्म होगी, रिज़्क भी भागेगा, सब कुछ होगा। और वैसे भी सफाई निस्फ़ ईमान है, देखिए इतनी बड़ी बात है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, किस लिए ईमान है? देखिए ये भी एक चीज़ है ना, एक पॉइंट है ना, आपको बताया गया है कि आप सफाई का ख़ास ख़्याल रखें, सफाई आधा ईमान है। तो जब आप सफाई कर लेंगे, आपका तो आधा ईमान यहीं कंप्लीट हो जाता है ना। तो आप अपने घर को साफ-सुथरा रखें, चाहे घर छोटा है या बड़ा है, लेकिन उसको आपने बिल्कुल क्लीन रखना है, साफ रखना है और सफाई का आपने ख़ास ख़्याल रखना है। और एक और चीज़ है जो बहुत लोग ना नहीं करते, वो ये है कि सुबह जल्दी नहीं उठते। देखिए, अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठेंगे, पहली तो बात है जो सुबह जल्दी नहीं उठते, उनके घर की कोई रूटीन ही नहीं होती। उनके घर में बिल्कुल भी बरकत ही नहीं होती जो सुबह देर से उठते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि रातों तक मोबाइल्स पे लगे रहते हैं और जैसे फजर का टाइम आता है वो सो जाते हैं। देखिए, जहाँ पे आप पूरी रात आपने जाग के निकाल ली है, थोड़ा-सा टाइम और जाग लेना। देखिए, आप फज्र के लिए ना आपको शैतान बहुत ज़्यादा रोकता है। अगर आप कभी ऐसा ना अज़ान हो रही हो, तो अगर आप सोचें कि मैं ना अच्छा 5 मिनट के लिए मैं आँख लगा लेती हूँ, बस 5 मिनट से कुछ नहीं हो जाता और आपकी आँख कभी भी नहीं खुलेगी। आप आज़मा के देख लें। शैतान जो होता है ना, वो कभी भी आपको फज्र की नमाज़ नहीं पढ़ने देता और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मोबाइलों पे 4-4 घंटे जागे रहते हैं, 10-10 घंटे, लेकिन जैसे फज्र का टाइम होता है, सो जाते हैं, लेट उठते हैं। सुबह रिज़्क बँटता है, अगर आप सुबह ही सोए रहेंगे तो आपको रिज़्क कहाँ से मिलेगा? वो रिज़्क तो कभी भी नहीं मिलेगा, आपके हिस्से में आएगा ही नहीं क्योंकि आपने तो सो के गुज़ार दिए ना। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बदले, घर में सुकून आए, खुशहाली आए, बरकत आए, तो सबसे पहला काम करें, आपका जो सुबह लेट उठने वाला काम है ना, इसको ख़त्म कर दें। इसको अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल निकाल दें। आपने सुबह जल्दी उठना है, आपने सुबह नमाज़ पढ़नी है। देखें, सुबह का टाइम ऐसा होता है कि आप फ्री होते हैं, बच्चे भी सोए होते हैं। आप आराम से कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं। आप सुबह उठें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, ये वही टाइम है जिसमें आप कर सकते हैं। आपने नमाज़ पढ़नी है, कुरान पाक पढ़ना है, फिर देखिएगा आपकी ज़िंदगी में कैसे बरकत और सुकून आता है। आई होप आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है, चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।